नमस्कार किसान भाई। सबको ई लर्निंग स्वीट पेपर कोर्स के स्वागत है। मैं आज न्यूट्रिशन एंड डिफिशिएंसी सिम्टम्स का बारे में बात करना चाहता हूँ। आप सभी को जानकारी है, रिग्जवान एक मल्टीनेशनल कंपनी है, नया इंडिपेंडेंट कंपनी है और 30% जो टर्नओवर है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में लगाते हैं। हम लगभग 30 क्रॉप में काम कर रहे हैं। 2000 हमारे पास कमर्शियल वेराइटीज़ है। 4200 एम्प्लॉयज़ है ग्लोबली रेक्सवान में। रेक्सवान एक मल्टीनेशनल फैमिली ओन्ड इंडिपेंडेंट कंपनी है। अगर न्यूट्रिशन एंड एलिमेंट्स के बारे में बात किया जाएगा तो आप देखिए 92 नेचुरली अकरिंग केमिकल एलिमेंट्स है। उसमें तो 18 एलिमेंट्स जो है प्लांट्स को चाहिए चाहिए। वो 15 एलिमेंट्स जो है वो सॉइल से मिल जाएगा। तो उसमें उनमें से 12 एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कंपोस्ट की बात किया जाए, सॉइल इज़ अ मदर अर्थ, रिजर्वायर ऑफ ऑल वैल्यूएबल रिन्यूएबल एलिमेंट जो है। इसमें सॉइल में ऑलरेडी ये है। 30 to 40% जो हमारा फूड प्रोड्यूस करते हैं वो वेस्ट हो जाता है, इसीलिए कंपोस्टिंग बहुत ज़रूरी है। तो अगर न्यूट्रिशन का बारे में मैं बता सकता, अगर कोई ग्रोअर सीड पेपर क्या शिमला मिर्च का ग्रो करना चाहते हैं ग्रीन हाउस में, अगर एस्टिमेटेड यील्ड है वो 100 टन निकालना है पर हेक्टर में, यानी 40 टन 1 एकड़ में निकालना है, तो NPK कैल्शियम मैग्नीशियम का आवश्यकता बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखा जाए वो कई लोग रेशियो पूछते हैं क्या रेशियो में चाहिए। एन 2.9, फास्फोरस 0.7 और पोटाश 4.9, कैल्शियम 1.7, मैग्नीशियम 1.1 रेशियो में चाहिए क्या कैप्सिकम के लिए। इसके लिए तो मैंने NPK कैल्शियम क्वांटिटी भी दिया है। 294 kg का नाइट्रोजन चाहिए पर हेक्टर। ये जो मैं कह रहा हूँ पर हेक्टर, आप उस पे डिवाइड कर लीजिए। 1 हेक्टर इज़ 2.5 एकड़। फास्फोरस जो है 32 kg चाहिए, पोटाश जो है 407 kg चाहिए पर हेक्टर के लिए, कैल्शियम जो है 123 kg चाहिए, मैग्नीशियम जो है 67 kg चाहिए पर हेक्टर के लिए। अगर इसमें देखे जाए ना तो कैनोपी फ्रूट प्रोडक्शन के लिए कितना कितना चाहिए यहाँ दिया है। और हम यूटिलाइजेशन ये टोटल कैनोपी फ्रूट प्रोडक्शन सॉइल में जो अवेलेबल है, वाटर एंड बेसल डोज के लिए कितना कितना चाहिए, बेसल ड्रेसिंग पे कितना चाहिए, और रिमेनिंग टू बी अप्लाइड वाया फर्टिगेशन मतलब वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स। सो ये टोटल देखे जाए आप अपटेक कैसा होगा। अ, इसका देखे जाए अगर लास्ट में न्यूट्रिएंट अपटेक एफिशिएंसी अंडर ड्रिप इरिगेशन में अगर कितना परसेंटेज वो एफिशिएंसी है। मान लीजिए हम ड्रिप के द्वारा दे रहे हैं, नाइट्रोजन जो है 80% अवेलेबल होगा, फास्फोरस जो है P2O5 30%, K2O है 85% मिल जाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड 60%, मैग्नीशियम 60 एंड सल्फर 60। तो वो हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। अगर हम हमारा जो टोटल फर्टिलाइजेशन रिक्वायरमेंट है वो 80% नाइट्रोजन हम यूटिलाइज, तो क्या है इफेक्टिवनेस है। तो इसके लिए जो भी हम देंगे ना तो 20% नाइट्रोजन माइनस जाएगा, 70% P2O5 वो उपलब्ध नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम वो देना पड़ेगा। हम सॉइल भी टेस्ट करना पड़ेगा, उस पर पता चल जाएगा हमको हमारा सॉइल में क्या NPK कैल्शियम मैग्नीशियम का अवेलेबल स्टेटस है। वो हिसाब से हम रिप्लेनिश कर सकते हैं। न्यूट्रेंट रिमूवल रेट कह सकते हैं हम। मान लो हमारा सॉइल में ये इतना NPK कैल्शियम मैग्नीशियम अवेलेबल है, NPK कैल्शियम मैग्नीशियम अवेलेबल है, हमारा टारगेट हील्ड है 40 मेट्रिक टन पर एकड़। तो कितना रिप्लेनिश करना पड़ेगा वो तो हम ऑर्गेनिक मैटर डालने से, गोबर डालने से, और नीम के पंगियम या केक और सिटी कंपोस्ट वर्मी कंपोस्ट ये सब डालने से कितना कितना NPK मिलता है। और उसके बाद हम वाटर सॉल्युबल चलाते हैं। तो वाटर सॉल्युबल हो पोटाशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट या नाइट्रेट, एंड ये सल्फेट ऑफ पोटाश 12610, एंड ये सभी 0050, ये सारा वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स हम धीरे धीरे यूज़ करते हैं थ्रू आउट द क्रॉप, क्योंकि कैप्सिकम जो है लंबा क्रॉप है। 7 महीने से लेकर कई लोग कई फार्मर्स 9 महीने तक चलाते हैं, क्रॉप को रखते हैं, और कई ग्रोअर्स ये बहुत लंबा टाइम पर ये क्रॉप को मैनेज करेगा कि ग्रीन हाउस पे शिमला मिर्च 1 साल तक भी कई ग्रोअर्स मैनेज करते हैं। इससे चले धीरे 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 इट्स ऑर्गेनिक
सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन प्लस इनऑर्गेनिक सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन का भी दोनों बैलेंस में रखते हुए एक देना बहुत ज़रूरी है न्यूट्रिशन में। अरे देखिए मैंने बोला वो नाइट्रेट नाइट्रोजन दैट इज मीन्स कैल्शियम। नाइट्रेट कहाँ से मिलता है? कैल्शियम नाइट्रेट से नाइट्रेट मिलता है, पोटाशियम नाइट्रेट से नाइट्रेट मिलता है। तो ये जो है नाइट्रेट फार्म जो है इजीली अवेलेबल फार्म होता है, तो प्लांट अपटेक करेगा। इसका अपटेक है 80%। और देख लीजिए फॉस्फोरस। फॉस्फोरस का जो है अपटेक है 12610, दैट इज म्यूरेट ऑफ MAP, mono ammonium phosphate, and 06020 MKP, mono potassium phosphate, mono ammonium phosphate और mono potassium phosphate। इसका फॉस्फेट का अवेलेबल जो है 30% भी एफिकेसी है, मतलब वो 30% मिल जाएगा। अगर मान लीजिए हम 1 kg फॉस्फेट दे रहे, इसमें 300 ग्राम अवेलेबल होगा। तो वो हिसाब से पोटाशियम जो है, पोटाशियम इन द फॉर्म ऑफ पोटाशियम नाइट्रेट एंड क्या कैल्शियम मीन पोटाशियम जो है मेजर। और उसके बाद हम सिंगल सुपर फॉस्फेट SSP पोटाश भी मिल जाएगा। सल्फेट ऑफ पोटाश SOP, सल्फेट ऑफ पोटाश। कैल्शियम जो है नाइट्रेट का फॉर्म में मिल जाएगा, कैल्शियम नाइट्रेट। मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम नाइट्रेट और मैग्नीशियम सल्फेट, ये जो ग्रीन ग्रीन दिखा है वो फॉर्म में मिलेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट या मैग्नीशियम सल्फेट। और सल्फ़र जो है ये इस फॉर्म में मिल जाएगा, सल्फेट ऑफ पोटाश। वो 0050 में 16% सल्फेट भी रहेगा, 0050 जो है। तो क्लोराइड है ये पोटाशियम क्लोराइड एंड मैग्नीशियम क्लोराइड, दो इसमें मिल जाएगा। NPK जो है नाइट्रेट फॉर्म में, फॉस्फेट फॉर्म में मान लीजिए तीनों NPK 19 ऑल 19 20 ऑल और 6 ऐसा बहुत सारा कॉम्बिनेशंस ऑफ वाटर सॉल्युबल आजकल मार्केट में अवेलेबल है। उसके बाद मेन रोल्स क्या होता है? नाइट्रोजन देखिए वो क्लोरोफिल एंड प्रोटीन सिंथेसिस में लिए यील्ड के लिए होगा। फॉस्फोरस जो है सेल डिवीजन एनर्जी कैरी करेगा। पोटाश जो है मेजर इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वाटर रेगुलेशन में। कैल्शियम जो है स्टोरेज के लिए। और सल्फ़र जो है मोस्ट ऑफ द एंजाइमेटिक एक्टिविटीज़ कहते हैं वो सल्फ़र चाहिए। मैग्नीशियम भी अब क्लोरोफिल का कंटेंट का जो है उसमें करेगा। आयरन जो है क्लोरोफिल फोटोसिंथेसिस में उपलब्ध होगा। मैंगनीज जो है फोटोसिंथेटिक, सारा फोटोसिंथेसिस एक्टिविटी के चाहिए होता है ये सारा एलिमेंट्स। 12 एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो बैलेंस में देना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें कैल्शियम पोटाशियम एंड कैल्शियम बहुत ही रोल प्ले करते हैं, क्योंकि कैल्शियम जो है वाटर के द्वारा अपटेक हो जाता है एंड वो तो ओल्डर लीव्स में अक्यूमुलेट हो जाता है। इसीलिए NPK जो एलिमेंट्स है हाईली मोबाइल एलिमेंट्स है। सारा कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फ़र और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स है हाईली इमोबाइल एलिमेंट्स है। इसके लिए तो NPK का सिम्टम्स हम डिफिशिएंसी सिम्टम्स नीचे का लीफ में दिखाएगा, और बाकी कैल्शियम मैग्नीशियम सल्फ़र जिंक बोरान आयरन मैंगनीज मॉलिब्डेनम वो ऊपर यंग लीव्स में दिखाएगा, क्योंकि वो थोड़ा इमोबाइल एलिमेंट्स है। सो कैल्शियम एंड पोटाशियम बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लांट्स के लिए, मेंटेनेंस सेल वॉल के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो सारा जो है हम कैटायन आनायन कहते हैं। ऑल पॉजिटिवली चार्ज्ड आर कैटायंस एंड ऑल आर नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस आर आनायंस। मतलब कैल्शियम कैल्शियम कैटायन, मैग्नीशियम कैटायन, नाइट्रेट आनायन, ऐसा। सो दोनों कैटायन एंड आनायन बैलेंस में रखना है। इसीलिए तो सारा आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स देखा जाए तो सारा प्लस एंड माइनस होता है। कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम प्लस एंड नाइट्रेट माइनस। इसीलिए पोटाशियम नाइट्रेट, पोटाशियम प्लस में नाइट्रेट माइनस। इसीलिए बहुत कैटायन आनायन ये रखते हैं। सारा कॉम्बिनेशन जो आएगा तो एक दूसरे कॉम्पीट ना करे, एक दूसरे को मदद करे वो अपटेक होने में, वो हम सिनर्जिस्टिज्म कहते हैं। एक दूसरे को ज़्यादा कैटायंस होने से एक दूसरे को कॉम्पीट करेगा, फाइटिंग हो जाएगा, इसीलिए उपलब्ध नहीं होगा। इसीलिए तो कैटायन एंड आनायन को बैलेंस करते हुए बहुत न्यूट्रिशन और सारा कंपनीज जो बनाएगा ये बेसिस पे फार्मूलेशन बनाएगा। मैंने वही बताया था NPK नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश जो है
ओल्डर लीव्स में सिम्टम दिखाएगा। नाइट्रोजन डिफिशिएंसी है तो लोअर लीव्स येलोइंग हो जाएगा। फॉस्फोरस डिफिशिएंसी है तो ब्रॉन्जिंग पर्पल कलर होगा। पोटाशियम डिफिशिएंसी है तो मार्जिनल क्लोरालिसिस दिखेगा हमको। ये एनपीके सारा एनपीके जो सारा ये है इसको अ, हम तुरंत रेक्टिफाई कर सकते हैं क्योंकि हाईली मोबाइल एलिमेंट्स है। ये मैग्नीशियम सल्फर आयरन जो है हाईली इमोबाइल एलिमेंट्स है। सो ये मैग्नीशियम जो इंटरवेनल क्लोरालिसिस दिखेगा हमको। यंगर लीव्स सल्फर जो है यंग शूट्स में हमको पेल कलर होगा। और आयरन जो है डिफिशिएंसी यंग शूट्स में येलोइंग होगा। तो कैल्शियम जो है बहुत लेजी एलिमेंट है। इसका सिम्टम्स बहुत आसानी से दिख जाता है हमको। ये सिम्टम जो है ब्लॉसम एंड्रोट दिखेगा हमको। इसीलिए के लिए अगर ऐसा सिम्टम दिख रहे हैं आपको तो आप ध्यान देना है, कैल्शियम का मात्रा बढ़ाना है। और पानी का भी आप हल्का सा सॉइल मॉइस्चर मेंटेन, मिनिमम सॉइल मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ड्राई क्लाइमेट है ज़्यादा पानी देना पड़ेगा, कैल्शियम अवेलेबल नहीं होगा। कैल्शियम एंड वाटर नीड टू बी बैलेंस्ड। सॉइल मॉइस्चर पे प्ले करिए। अगर ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बारिश हो गई, उस टाइम पर भी कैल्शियम अपटेक नहीं होगा, तब आप कैल्शियम स्प्रे कर सकते हैं। कैल्शियम लिक्विड फॉर्म में भी आजकल अवेलेबल है कैल्शियम ऑक्साइड, वो भी आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन सॉइल ड्रिप ग्रेड देने बहुत अच्छा है। सो इसीलिए सॉइल मॉइस्चर का और क्लाइमेट का स्टडी करिए। अगर ऐसा सिम्टम देखा जाए तो सारा ये ऐसा सिम्टम कैल्शियम ब्लॉसम एंड्रोट हमको दिखेगा सीज़न चेंज ओवर पीरियड पे। अगर मान लो अगर हमको विंटर से गर्मी आ रहा है या गर्मी से बारिश आ रहा है, उस टाइम पर ये ज़्यादा सिम्टम हमको दिखेगा। तो ये मैंने बोला जिंक, बोरान, मैंगनीज। जिंक जो है लेदर लीव्स होता है, बोरान जो है एपिकल बड्स डिस्टार्ट होता है, मैंगनीज जो है मॉटलिंग जैसा दिखता है। तो इसीलिए हमने क्या किया, सारा ग्रोअर्स को वीकली फर्टिलाइज़र शेड्यूल देते हैं। ये तो आउट मिनिमम गाइडलाइंस है। तो कितना कितना चाहिए पर प्लांट, 20 to 60 डेज आफ्टर प्लांटिंग कितना चाहिए, 60 to 90 डेज कितना चाहिए, और 90 डेज तक क्या चाहिए करके हम न्यूट्रिशन चार्ट बनाया हुआ है। ये तो आउटलाइन है। ये बेसिस पे सॉइल, आपका सॉइल टाइप पे डिपेंड होता है। अगर ये कल्टीवेशन मेथडोलॉजी पे डिपेंड होता है। और न्यूट्रिशन ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक क्या कहते हैं लोग यूज़ करने में डिपेंड होता है। ये तो ये हिसाब से हम न्यूट्रिशन चार्ट, वीकली न्यूट्रिशन चार्ट फॉर शिमला मिर्च के लिए बनाया हुआ है। ये इसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं। तो अगर अगर जिसका हिसाब से आपका यील्ड का हिसाब से मैंने बताया था, जैसा जैसा आपको यील्ड टारगेट करना हो उतना ज़्यादा ऑर्गेनिक मैटर का इस्तेमाल करिए, ज़्यादा फार्म यार्ड मैन्यूर का करिए। गोबर, गाय का गोबर जो है वो ज़्यादा डालिए, मिनिमम 30 to 40 टन्स पर एकड़ डालिए। कई ग्रोअर 60 टन तक 60-70 टन तक डालते हैं। और बीच बीच में 15 दिन में नीम के एक पुंगिया में एक डालता रहिए। अगर आपका पास वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है वो ये करिए। ज़्यादा वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स पंप करने से सॉइल प्रॉपर्टीज डिस्ट्रॉय होता है। इसीलिए तो जितना चाहिए उतना ही वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स को आप यूज़ करिए। तो इससे हमारा सॉइल हेल्थ भी अच्छा रहेगा, अगर सॉइल प्रॉपर्टीज़ भी डिस्ट्रॉयड नहीं होगा। तो धन्यवाद। अगर कोई सवाल है आप मेरे को ईमेल कर सकते हैं या चैट बॉक्स में डाल सकते हैं। और मेरा छोटा छोटा वीडियोस भी है हाइड्रोपोनिक वेनो 27 यूट्यूब चैनल में। सभी किसान भाई को ये रिक्सवान का ई लर्निंग कोर्स ऑन स्वीट पेपर में जुड़े होने के आपको सबको मेरा प्रणाम। थैंक यू सो मच वंस अगेन। विश यू गुड लक। अगर कोई सवाल है चैट बॉक्स में डालिए या मैसेज भेजिए या ग्रुप में डालिए, तो हम आपको हमारा क्रॉप स्पेशलिस्ट और लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स आपको हमेशा मदद करेगा, आपको सपोर्ट करेगा अच्छा फसल निकालने के लिए। थैंक यू सो मच।